हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक महत्वपूर्ण आधुनिक भारतीय महिला कलाकार हैं अमृता शेरगिल। तो वैसे भी अमृता शेरगिल जी जो हैं, इनकी कई कृतियां ऐसी हैं जो बहुत महंगे दामों में नीलाम हुई हैं। तो उन्हीं में से एक कृत है जो अभी 2 अप्रैल 2025 को हाल ही में 24 करोड़ रुपए या $2.82 मिलियन में नीलाम हुई है। ये कृत इनकी स्टिल लाइफ विद ग्रीन बॉटल एंड एप्पल्स। इसके अलावा इनकी जो अन्य कृतियाँ हैं जैसे स्टोरी टेलर्स वगैरह या इनक्लोजर, लेडीज़ इनक्लोजर वगैरह, तो वो कृतियाँ हैं, तो उनके बारे में हम पहले से बता दिए हैं और वो आज यहाँ फिर से मेंशन की गई हैं। ठीक है, इन कृतियों के साथ उनको भी देखिएगा और उनके अलावा जो अन्य प्रमुख कृतियाँ रहेंगी या जो भी प्रसिद्धियाँ विशेषताएँ हैं इनकी, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो अमृता शेरगिल महत्वपूर्ण आर्टिस्ट हैं और इनके बारे में हर परीक्षा में लगभग एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। बिल्कुल फिक्स रहता है कि अमृता शेरगिल जी आएंगी। तो अमृता शेरगिल जी देखेंगे, इनका जन्म जो रहता है 1913 में रहता है और मृत्यु जो इनकी रहती है 1941 में होती है। तो पूछा जाता है कि बहुत कम निम्न में से किस कलाकार की जीवन अवधि बहुत कम रही है। तो अमृता शेरगिल जी, इनकी जो मृत्यु रही, देहांत रहा है, वो अल्पायु में ही इनका निधन हो जाता है। तो 1913 में इनका जन्म रहेगा और 1941 में इनका निधन हो जाएगा। तो जन्म इनका हंगेरियन आर्टिस्ट हैं, बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म रहेगा और मृत्यु इनकी लाहौर में रहती है। 1941 लाहौर में रहेगी। प्रसिद्धियाँ देखेंगे, प्रसिद्धियाँ या उपाधियाँ, तो अमृता शेरगिल जी जो हैं, इन्हें हंगेरियन कलाकार के रूप में तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ इन्हें इंडो प्लस हंगेरियन आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है। इंडो का मतलब है इंडियन प्लस हंगेरियन। आधुनिक कला का प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्हें भारतीय कला इतिहास में कलाकारों में मील का पत्थर भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक आत्मचित्र भी बनाए हैं, यह सेल्फ पोर्ट्रेट के रचनाकार रहे हैं। भारत की फ्रीडा कोहलो जो हैं वो मैक्सिको की थी और उनसे इनकी तुलना की जाती है। तो ये भारत की फ्रीडा कोहलो रहेगी अमृता शेरगिल। नेक्स्ट देखेंगे इनकी क्या विशेषताएं रहेंगी। तो देखें, प्रमुख कृतियां हैं जो पहले से बहुत महंगे दामों में बिकी हैं, नीलाम हुई हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और जो आज की एक कृति है उसके बारे में देखेंगे। तो ये पेंटिंग देखेंगे, तो ये है इन द लेडीज़ इनक्लोजर है ये पेंटिंग में देखें, जो यहाँ पे पशु वगैरह में कुत्ता दिखाया गया है, बाकी महिलाएं और फूल बूटे उस टाइप से जो भी चीज़ें हैं वो पेंटिंग में एक बार देख लीजिएगा। समय इसका जो रचना पीरियड रहेगा तो 1938 है। धरातल कैनवास रहेगा, माध्यम तैल रंग रहेगा। धरातल कैनवास, माध्यम तैल रंग। ये सेफ्रॉन आर्ट गैलरी के द्वारा या नीलामी की गई थी, वहाँ पे सेफ्रॉन आर्ट द्वारा इसकी नीलामी रही है। ये 37.8 करोड़ रुपए में बिकी थी और कब बिकी थी तो 14 जुलाई 2021 को। तो इसके बारे में हमने पहले ही बता रखा है, तो वहाँ पर इस पेंटिंग का जो विषय वगैरह है वो सारा कुछ मिल जाएगा, तो वो नहीं देखें तो वो देख लेंगे। नेक्स्ट देखें, एक पेंटिंग इनकी रहेगी द स्टोरी टेलर। तो स्टोरी टेलर जो रहती है इसको भी हमने पहले बता दिया है। यहाँ पे जो भी ग्राम्य जीवन से संबंधित चीज़ें रही हैं वो वहाँ पे विस्तृत रूप से बताई गई हैं। धरातल देखेंगे, इसका भी कैनवास है, तैल चित्र है। 1937 में इसको अमृता जी ने बनाया था और 61.8 करोड़ रुपए में ये नीलाम हुई थी, बिकी थी। और नीलामी इसकी भी सैफरान आर्ट गैलरी नई दिल्ली द्वारा हुई थी और नीलामी कब हुई थी तो 16 सितंबर 2023 को। तो ये रहेगा द स्टोरी टेलर। ठीक है, कहानी कहने वाला, कैसे भी समझ लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जो आज अपना विषय के रूप में रहा है, जिसके लिए आज ये वीडियो बनाया गया है, तो ये इनकी पेंटिंग है या कलाकृत है, कुछ भी कह लेंगे, जिसका शीर्षक रहेगा स्टिल लाइफ विद ग्रीन बॉटल एंड एप्पल्स। तो ये 1932 में अमृता जी ने बनाया था, कैनवास पर तैल रंग में बनाया था। ये 2 अप्रैल 2025, 2 अप्रैल अभी हाल ही की बात है, तो 2 अप्रैल 2025 को ये नीलाम हुई है और ये 24 करोड़ रुपए या $2.82 मिलियन में ये पेंटिंग बिकी है। ठीक, इसमें है क्या, तो इस पेंटिंग में हरे रंग की बोतलें हैं और सेब दिखाए गए हैं, तो वही इसका शीर्षक भी है, बोतल एंड एप्पल। तो हरे रंग का बोतल है और सेब
सेब कलर का है, हल्का सा लाल वगैरह, जैसे समझ जाइए। तो ये पेंटिंग देखें इनकी महत्वपूर्ण, यहाँ पे 3 पेंटिंग इनकी बताई गई हैं, जो 21, 23 और 25, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो 2 अप्रैल 2025 में नीलामी हुई है, तो इसमें से मैक्सिमम कलाकारों की जो कलाकृतियाँ रही हैं वो हमने बताई हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। जितने कलाकार हैं, वो वीडियो एक तो नहीं है, पूरा अलग अलग है हर एक कलाकार के बारे में, क्योंकि एक अगर सारे एक में मेंशन किए जाएं तब ज़्यादा हो जाएंगे, या तो सिर्फ कलाकृतियों के बारे में ही बताया जाए, तो थोड़ा सा यहाँ पे कलाकार को लेकर चीज़ें बताई गई हैं, तो ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी आप लोगों को। तो देखें, नोट करके पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि अमृता शेरगिल को भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला कलाकार का दर्जा दिया गया है, और इनके चलते, मतलब इसके चलते जो ये दर्जा दिया गया है या मिला है, इसके चलते भारत सरकार की ओर से अमृता शेरगिल जी को नेशनल ट्रेजर, राष्ट्रीय खजाने के रूप में इन्हें मान्यता मिली है। इसी सम्मान के कारण या नेशनल ट्रेजर होने के कारण इनकी किसी भी कलाकृति को देश के बाहर ले जाना एक अवैध माना जाएगा या मना किया गया है, चाहे जैसे समझ लीजिए। तो अमृता शेरगिल जी जो हैं, तो देखें इनकी जो कृतियां हैं, कलाकृतियां हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनका विषय बहुत ज़्यादा, जो इन्होंने अपने विषयों में दुख, संताप, मातम व्यक्त किया है, या हंगरी के हाट बाजार या ग्रामीण जीवन को दर्शाया है अजंता से प्रभावित होकर, तो वो चीज़ें देखें महत्वपूर्ण रहेंगी। चूँकि ये हंगेरियन कलाकार हैं, तो हंगरी से भारत कब आई, फिर पढ़ाई कहाँ हुई, किसके निर्देशन में हुई, पुनः इनका भारत आगमन कब हुआ, स्थायी रूप में भारत कब से, जो भी चीज़ें रहेंगी तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं, लेकिन आप लोग उनको पढ़िएगा ज़रूर। अमृता शेरगिल महत्वपूर्ण आर्टिस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।